नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल धार्मिक भावना में स्वागत है। अभी हाल ही के दिनों में मुसलमानों के पैगंबर की शादी को लेकर उठे विवाद के बाद मुसलमानों ने यह कहना शुरू कर दिया कि सीता का विवाह भी 6 साल की उम्र में हुआ था। अभी तेलंगाना के विधायक टी राजा अपने जिस वीडियो के कारण गिरफ्तार हुए थे, उस वीडियो में भी वह एक मौलाना द्वारा सीता पर लगाए गए ऐसे ही आरोपों का जवाब दे रहे थे। इस पर मुसलमान एक बार फिर भड़क गए और उन्होंने हैदराबाद में हंगामा शुरू कर दिया। मुसलमानों और उनके हितैषियों ने अब जगह जगह ये कहना शुरू कर दिया है कि सीता का विवाह भी 6 साल की उम्र में हुआ था। इसके लिए वो वाल्मीकि रामायण का उदाहरण देते हैं। आइए इस YouTube वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि क्या सचमुच सीता का विवाह 6 साल की उम्र में हुआ था। क्या इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में आता है? समाज के सामने जब भी कोई श्रेष्ठ मानवीय प्रतिमान रखना होता है तो लोग रामायण की बात करते हैं। रामायण का तात्पर्य उन सर्वोत्तम मानवीय मूल्यों से है जिसकी आज मानव समाज को सर्वाधिक आवश्यकता है। यह बात सप्रमाण कही जा सकती है कि विश्व के किसी भी कोने और भाषा तथा संप्रदाय के पास रामायण जैसा पवित्र ग्रंथ नहीं है। पर इन दिनों कई असामाजिक तत्वों द्वारा यह बात बिना किसी विचार के साथ उठाई जा रही है कि विवाह के समय भगवान श्री राम और माता सीता की आयु कितनी थी। यह सवाल जब तब उठता ही रहता है। इस विषय में अनेक विद्वानों ने अनेक बातें कही हैं, जिनका सार यही है कि माता सीता अपने विवाह के समय आज के शब्दों में वयस्क थी। लेकिन इन बातों के बीच पहले यह जानना जरूरी है कि हिंदू धर्म में विवाह का तात्पर्य क्या है। संसार की सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद की बात की जाए तो उसके अनुसार विवाह का उद्देश्य है गृहस्थ होकर देवों के लिए यज्ञ करना तथा संतान की उत्पत्ति करना। वेदों में स्त्री को जाया कहा गया है क्योंकि पति ने पत्नी के गर्भ से स्वयं ही पुत्र के रूप में जन्म लिया है। ऐत्रेय ब्राह्मण का कहना है कि पत्नी पति की अर्धांगिनी है। जब तक व्यक्ति विवाह करके संतानोत्पत्ति नहीं करता वह पूर्ण नहीं है। स्पष्ट है कि धर्म, संपत्ति, संतान और रति ये 3 विवाह संबंधी प्रमुख उद्देश्य स्मृतियों एवं निबंधों ने माने हैं। भारद्वाज गृह्य सूत्र के मतानुसार विवाह करते समय कन्या की 4 बातें देखनी चाहिए: धन, सौंदर्य, बुद्धि एवं कुल। कन्या वर से अवस्था में छोटी होनी चाहिए। गौतम, वशिष्ठ एवं याज्ञवल्क्य ने लिखा है कि अक्षत्योनि अर्थात जिसका कौमार्य भंग नहीं हुआ हो वैसी कन्या से विवाह करना चाहिए। सीधी बात यह है कि विवाह संस्कार का महत्व था 2 व्यक्तियों को आत्मनिग्रह, आत्मत्याग एवं परस्पर सहयोग की भूमि पर लाकर समाज को चलते जाने देना। धर्मशास्त्र की बात की जाए तो वहाँ भी 10 वर्ष तक की बालिका को कन्या और 16 वर्ष तक की बालिका को बाला कहा गया है। कुछ ग्रंथों का मत है कि 16 वर्ष की आयु तक स्त्री कन्या होती है। वहीं अनेक धर्मशास्त्रीय ग्रंथों की मान्यता है कि जब तक विवाह न हो जाए अविवाहिता स्त्री कन्या होती है। कन्या को लेकर शास्त्रों और शास्त्रकारों के अलग अलग मत हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि कन्या का अर्थ 10 वर्ष से छोटी बालिका ही होती है। अविवाहित बालिका भी कन्या होती है, भले ही उसकी उम्र इससे अधिक हो। इसीलिए भारतीय समाज में लड़की के विवाह के लिए कन्यादान शब्द प्रचलन में है। विवाह तो रजस्वला लड़की का ही होता है, तब भी उसके विवाह को कन्यादान इसलिए कहा जाता है क्योंकि अविवाहित लड़कियां कन्या ही होती हैं। श्री राम और सीता के विवाह की बात से पहले बात करते हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की। रामायण विभिन्न भाषाओं में लिखी सारी राम कथाओं की आधार ग्रंथ है।
प्राय लोग रामायण के अनुसार बेराम एवं सीता की विवाह के समय अवस्थाएं क्रमश 13 एवं 6 वर्ष की बता डालते हैं, परंतु सारे प्रामाणिक विद्वानों के मत से रामायण के नाम से चलाई गई यह बात प्रक्षिप्त यानी झूठी है, क्योंकि बालकांड में श्री राम के विवाह के बाद के श्लोकों में आया है कि सीता तथा उनकी अन्य 3 बहनें विवाह के बाद ही अपने पतियों के साथ एकांत में रहने लगी थी। रेमेरे मुदिता सर्वा भर्तृभि सहिता रहे। यहाँ एकांत में रहने से स्पष्ट है कि सीता विवाह के समय 6 वर्षीय बालिका नहीं हो सकती। दूसरी बात है कि सीता का विवाह स्वयंवर पर आधारित था। सीता के लिए स्वयंवरा या पतिंवरा शब्द प्रयुक्त हुआ है। स्वयंवर में वर चुनने की स्वतंत्रता लड़की के पास होती है। विवाहार्थी पुरुष को कन्या के आगे नुमाइश की तरह पेश होना है। कन्या द्वारा खारिज किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार भी पुरुषों को नहीं है। वर शब्द का अर्थ ही होता है चुना गया। ऐसे में क्या 6 साल की सीता अपने लिए स्वयंवर में वर चुन रही थी? वह एक वयस्क युवती थी जो यह जानती थी कि शिव धनुष तोड़ने का सामर्थ्य कौन रखता है और वह कौन है। स्पष्ट है कि सीता का विवाह स्वयंवर की परिणति थी और विवाह के समय सीता यह विवेक प्राप्त कर चुकी थी कि उन्हें अपनी वरमाला से किसे चुनना है। सीता ने धनुर्भंग के बाद राम का वरण किया था। स्पष्ट है राम और सीता दोनों पूरी तरह से परिपक्व युवा थे। एक बात और रहस्य की है कि वन में ऋषि पत्नी अनसुया ने जब माता सीता से स्वयं के बारे में बताने को कहा तो उन्होंने खुद के लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग किया। यह शब्द है पति संयोग सुलभा, अर्थात पति से संयोग के लिए समर्थ। ऐसे में रामायण के इस शब्द से समझा जा सकता है कि अनसुया को यह बात बताने वाली सीता अपने विवाह से समय परिपक्व थी, नाबालिग नहीं। गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में तो श्री राम से पुष्प वाटिका में मिलने से पूर्व सीता सखियों के साथ गौरी मंदिर जाती है और माता पार्वती से योग्य पति के लिए प्रार्थना करती है। माता सीता के अकथनीय स्वरूप को देखकर श्री राम का यह कथन मानहु मदन दुंदुभी दीन ही बता रहा है कि उस समय तक श्री राम अपने तरुणावस्था को पा चुके हैं और किसी बालिका को नहीं बल्कि युवती को देख रहे हैं। यहाँ तक कि अयोध्या आए महर्षि विश्वामित्र को महाराज दशरथ कहते हैं, राम तो अभी 16वें साल में चल रहा है, यह भयंकर राक्षसों से कैसे लड़ेगा। इस हिसाब से मिथिला जाने तक राम 16 साल की आयु पूरी कर चुके थे। जिन लोगों को राम और सीता के विवाह की आयु के बहाने हिंदू संस्कृति और परंपराओं का उपहास करना है, उनकी समस्या सीता और राम का विवाह नहीं बल्कि कुछ और है। हिंदू विरोध की दुर्वासना उन्हें इस स्तर तक गिरा देती है। यह सोचने का विषय है मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको मेरे द्वारा इस वीडियो में बताई गई बातें अच्छी और सच्ची लगी हो तो कृपया आप मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तत्पश्चात इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि धर्म के प्रचार प्रसार के इस नेक कार्य में आपका सहयोग अपेक्षित है। अगर इस विषय पर किसी का कोई भी सुझाव या सवाल है तो वो मुझे YouTube कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मुझे आपके संदेश का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले बार एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।